हेलो बच्चों, 10th क्लास 10 में चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में देखेंगे देखिए हमने क्लास 9th में पढ़ा था मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर प्योर सब्सटेंस और सेकंड नंबर है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसमें कंपोजिशन फिक्स्ड होती है तो उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स को हम यहाँ पर अगर बात करें वो तीन चीजों में हम देखेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और एलिमेंट्स को हमने जैसे डिवाइड किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। तो कंपाउंड्स को हमने क्या देखा, कंपाउंड्स होते क्या है, व्हेन मोर देन वन एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट्स अगर कंबाइन होते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में, तो उसी को हम क्या नेम बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं एसिड्स होते क्या है। Acids are the substance which gives H positive ions in aqueous solution. जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं उसी को हम नेम बोलते हैं एसिड्स। या हम बोल सकते हैं एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर। वाटर में जो H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं उसे हम नेम बोलते हैं एसिड्स। दूसरा, इट इज सार इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं। और इसी में हमारे पास है इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा उसे हम बोलते हैं एसिड। तो लिटमस ये जो इंडिकेटर है टॉपिक, इसे हम पूरा एक टॉपिक लेंगे एक। तो यहां पर मैं आप लोगों को इतना बता दे रहा हूं कि जो एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, तो आगे हम पूरा ये इंडिकेटर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सार इन टेस्ट है और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम समझें इधर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन वाटर, ये क्या करेगा देखना, H पॉजिटिव आयन में यहां से लूज करेगा। अब कैसे पता चलेगा हमें कितने H पॉजिटिव आयन लूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, क्लोरीन पे चार्ज -1, तो ये बना देता है HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और इसी में अगर हमारे पास H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, इन एक्वस सॉल्यूशन, तो हाइड्रोजन पे चार्ज है +1 और सल्फेट पे चार्ज है -2, तो यह आ जाएगा ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कैसे पता चला देखिए, हाइड्रोजन के नंबर 2 है तो 2 लिखा, हाइड्रोजन पे चार्ज है +1 तो 2H पॉजिटिव और SO4 पे चार्ज है -2। तो इधर मैं बता दे रहा हूं इसमें क्लोराइड आयन है तो ये हमारे पास रहता है Cl नेगेटिव आयन, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन। तो इसी ढंग से अगर बात करें नाइट्रिक एसिड HNO3, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयन को लूज करेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा आप इतना।
HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो एक्वस सॉल्यूशन वाटर में H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयन ये फॉर्म करेगा। H पॉजिटिव आयन प्लस नाइट्रेट आयन। H पॉजिटिव आयन यहां से अब कैसे फॉर्म हो रहा है देखना, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, नाइट्रेट पे चार्ज -1, तो ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसमें मैं यहां पर नोट करा दे रहा हूं नाइट्रेट आयन। तो इन चीजों को आपको समझना है कैसे ये फॉर्म करेगा और कैसे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। देखो ये कंपाउंड हमने बोला HCl, तो मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जब भी मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन होंगे इन ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट नंबर एसिटिक एसिड। CH3COOH, इन वाटर में, तो ये क्या होगा, एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बना देता है CH3COOH। तो ये बना एसीटेट आयन। एसीटेट आयन को हम लिखते हैं CH3COO नेगेटिव। तो ये एक H पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एसिड्स है। तो इसी को हम यूज करते हैं देखना विनेगर बनाने में। विनेगर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसमें 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है। इसमें 5 से लेके 8% तक ज्यादा अमाउंट वाटर की रहेगी, तो उसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है, तो इसी को हम नेम बोलते हैं विनेगर। अब अगर इसमें बात करें, देखिए जैसे CH4, ये भी एक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को लूज नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में। ये H पॉजिटिव आयन को लूज नहीं कर रहा है, तो ये एसिड में काउंट नहीं होगा। जैसे ग्लूकोज एक एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी H पॉजिटिव आयन को लूज नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये हमारे पास एसिड नहीं होते। तो वही एसिड होंगे कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं और सारे टेस्ट होंगे और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा आप इन्हें। इसी के बाद अगर हम बात करें बेसिस, तो ये क्या होते हैं देखना, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। एसिड्स बेसिस जो होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं, तो यहां पर हम देखना जो बेसिस है या फिर एसिड्स है, एसिड्स ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो ये एसिड की जब हम बेसिस को यहां पर चेक करते हैं, देखते हैं, तो जो एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन करके हम इसे चेक करते हैं, जैसे द सब्सटेंस which gives OH negative ions in aqueous solution। जो भी एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, इसका क्या मीनिंग है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसे हम बोलते हैं बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? इट इज बिटर इन टेस्ट।
जो कड़वे होंगे टेस्ट में वो सब हमारे पास बेसिस होंगे, बिटर इन टेस्ट। इट कन्वर्ट, वो क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, तो इट कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। एसिड जो खट्टे होते हैं, एसिड जो क्या रहेंगे देखना, जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं, और जो लिटमस पेपर पे है वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, OH नेगेटिव आयन को फॉर्म करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और टेस्ट में होते हैं बिटर इन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा वाटर में देखना, एक Na पॉजिटिव, दूसरा OH नेगेटिव आयन यहां से रिलीज हो जाएगा। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या होगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देता है। OH नेगेटिव को हम नेम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर इसी में बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन को लूज करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम आयन, अमोनिया जो होती है वो तो NH3 होती है, अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव। तो ये कैसे फॉर्म होगा देखना, NH4 प्लस 1 चार्ज, OH माइनस 1 चार्ज, तो ये फॉर्म हो जाता है NH4OH। तो इसी में अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये हम लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम, तो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसी को हम नेम बोलते हैं लाइम वाटर या फिर मिल्क ऑफ लाइम, या फिर इसी को नेम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये हमारे पास है मिल्की सॉल्यूशन है, तो ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा देखना कि ये Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन होता है। कैसे देखिए, कैल्शियम पे चार्ज है +2, ऑक्सीजन पे OH पे चार्ज होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है। तो कैल्शियम आयन पे चार्ज है, आप इनको भी साथ साथ में लिखते चलिएगा, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, फिर नहीं तो अलग से एक वीडियो बना के इसमें सारे कुछ चार्ज आएंगे, किसमें कितना चार्ज होगा ये सारे कुछ मैं आप लोगों को करवा दूंगा। हाइड्रोक्साइड आयन है OH नेगेटिव आयन, तो यहां पर 2 थे तो ट्वाइस OH नेगेटिव आयन आ गया। तो ये तो थे हमारे पास बेसिस। ऐसे बहुत सारे जो भी एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं तो उसे हमने H पॉजिटिव आयन को बोल दिया एसिड्स, और जो OH नेगेटिव आयन को लूज करते हैं उसे हमने नेम दिया बेसिस। और जितने भी हमने ये एसिड्स और बेसिस पढ़े ये क्या रहते हैं देखना कि ये एक्वस सॉल्यूशन में H और OH नेगेटिव आयन को लूज कर रहे हैं, तो ये हैं आरिनियस एसिड्स एंड बेसिस। ये किसके एग्जांपल्स हैं, आरिनियस एसिड्स एंड बेसिस।
जितने भी अब एग्जाम्पल हमने पढ़े थे ये सब आर्नियस एसिड्स और बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसी में आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी आपके में केवल एक कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये आर्नियस एसिड्स और बेसिस है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को लूज करता है। तो आर्नियस साइंटिस्ट का नेम था, तो उसने कॉन्सेप्ट को दिया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो फर्स्ट नंबर इसमें अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सेकेंड नंबर में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। और थर्ड नंबर में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम देखेंगे कि कितना H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है कि या पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है। पार्शियली का मतलब होता है कि आधा अधूरा ब्रेक डाउन होना, पूरे आयंस को जो H पॉजिटिव आयंस या OH नेगेटिव आयंस को लूज नहीं करता। तो यहां पर कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि एसिड में हमने कितनी अमाउंट वाटर है या बेसिस में कितनी अमाउंट वाटर है। अगर नहीं है तो उसे बोल देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अगर कंसंट्रेटेड एसिड पे वाटर को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है डाइल्यूट एसिड। और यहां पर हमारे पास है सोर्सेस के बेसिस पे, अगर हम उसे नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और अगर उसे हम मिनरल से ऑब्टेन कर लेते हैं तो जैसे कि उसे हम नेम देते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और सेकेंड नंबर हमारे पास है डाइल्यूट एसिड। और स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और सेकेंड नंबर वीक एसिड्स। ये हमारे पास है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आप लिखिएगा फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो क्या होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट नंबर ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर इसी को ही बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। इसी को ही क्या नेम देते हैं हम, नेचुरल एसिड्स। ऐसे एसिड्स जिसे हम लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन कर लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड्स। तो क्या होगा, दी एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम
नेचुरल या फिर प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, नेचुरल सोर्सेस या फिर लिविंग सोर्सेस, ये लिख लेते हैं लिविंग सोर्सेस, लिविंग सोर्सेस मतलब प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इसे हम नेम देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड, इसका जो नेचुरल सोर्सेस है वो हमारे पास क्या है, विनेगर, जिसे हम बोलते हैं 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। दूसरा हमारे पास है एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH। लैक्टिक एसिड, सपोज लैक्टिक एसिड कहां पर होगा, जैसे कर्ड में या फिर सार मिल्क, इसमें हमारे पास होगा। और यहीं पर अगर बात करें हम मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कहां पर रहता है, जो इसका नेचुरल सोर्सेस है लिविंग सोर्सेस, वो हमारे पास क्या रहेगा मैलिक एसिड का, एप्पल। एप्पल में जो होता है वो यहां पर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं सब में सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि लेमन, और यहां पर ऑरेंज, तो इनमें हमारे पास रहेगा सिट्रिक एसिड। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर इसे हम बात करें एक और आगे, फॉर्मिक एसिड अगर देख लें, तो ये हमारे पास है स्टिंग ऑफ एंड्स। तो जब चींटी काटती है तो कौन से एसिड को रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड को, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है। तो टार्टरिक एसिड होता है, वो किस में होता है, ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, इमली में प्रेजेंट होता है, वो टार्टरिक एसिड है। तो यहां पर हमारे पास इस ढंग से एसिड्स होंगे, यहां पर इसे हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। ये जो हमारे पास इसमें सोर्सेस ये है, एप्पल है, लेमन, ऑरेंज, स्टिंग ऑफ एंड, ये विनेगर, यहां पर सार मिल्क या कर्ड, ये लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब इसी में आ जाता है सेकंड नंबर, ये तो था ऑर्गेनिक एसिड्स, सेकंड नंबर है इनऑर्गेनिक एसिड्स। साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा, या फिर उसी को बोलते हैं मिनरल एसिड्स। इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड। तो ये कौन से एसिड्स होते हैं, द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि जो हमारे पास अर्थ में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर हमारे पास है, तो उससे क्या मिला हमें, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये यहां पर क्या हुआ, H2SO4, सल्फर प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, या इसी को बोलते हैं मिनरल एसिड।
द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स या फिर मिनरल एसिड्स। तो इसी में है नाइट्रिक एसिड, HNO3, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये सब हमारे पास रहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ये लिख देते हैं। ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऐसे एसिड्स जिसे हम जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स परसेंट है वहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ये सब हमारे पास है इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स। तो इसी ढंग से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और उसी के बाद था स्ट्रॉन्ग और वीक। तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।